हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कवक फंजाई जगत। इसको बोला जाता है फंजाई जगत या फिर कवक जगत। जो विज्ञान की शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कवक या फंजाई जगत का अध्ययन किया जाता है। परपोषी जीवों यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। यानी ये सभी दूसरों पे निर्भर रहते हैं, यानी परपोषी जीव है। इनके आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। मतलब आकार और जो इनकी आवास है उनमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। जैसे नम रोटी हो गई, सड़े गले फल है, उनमें कवक आ जाते हैं। सामान्य छत्रक, मशरूम या कुकुरमुत्ता टोडस्टूल फंजाई है। ये भी फंजाई का एक एग्जाम्पल है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है। एक कोशिकीय फंजाई, ये यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि एक कोशिकीय फंजाई का एग्जाम्पल दो, तो इसका एग्जाम्पल है यीस्ट। बाकी सारे बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अपवाद है इसमें, यीस्ट सिर्फ एक कोशिकीय होता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? रोटी तथा बियर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण है। जो फंजाई है वो कुछ है, जैसे यूजफुल है, बाकी सारे हैं वो सिर्फ रोग ही फैलाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। पक्सीनिया फंजाई है कीट, एक गेहूं में होने वाला रोग है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। पेनिसिलियम फंजाई से पेनिसिलिन का निर्माण होता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, या फिर प्रतिजैविक बोल दो। फंजाई विश्वव्यापी है, हर जगह पे है। हवा, जल, मिट्टी, जंतु तथा पौधों के ऊपर ये पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। फंजाई तंतुमय है, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिकीय इसका अपवाद है। सारे फंजाई तंतुमय है, तंतु के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो यीस्ट है ये एक कोशिकीय है और तंतु में नहीं होता है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होते हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। ये कैसे होते हैं? लंबी पतली धागे की जैसी संरचनाएं होते हैं, इन्हें कवक तंतु कहा जाता है। ये जो ऐसे धागे नुमा संरचना, ऐसे कवक तंतु कहा जाता है। कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जिन्हें सहकोशिक कवक तंतु कहते हैं। यहाँ पे सहकोशिक क्या है कि इसमें मतलब अलग अलग ऐसे केंद्रक है और साथ में कोशिका द्रव्य है, तो इसे ये पूरी स्ट्रक्चर कवक तंतु है। अब इसका दो चार ऐसे शाखित हो गए, इनका जाल हो गया, तो इसे हम बोलेंगे माइसीलियम। कवक तंतु के जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म पूरा होता है, जिन्हें सहकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। बहुकोशिकीय कैसे होंगे? अगर इनमें क्या होंगे, ये जो पट है ये पट नहीं होगा, अगर सीधा ही होगा ऐसे तो इसे बहुकोशिकीय कह देंगे। बहुकेंद्रकीय, क्योंकि एक में बहुत सारे केंद्रक होंगे और दूर चारों ओर में होगा साइटोप्लाज्म। अन्य कवक तंतु में पटीय होते हैं, यानी पट होते हैं, दरवाजे समझ लो। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंजाई की कवक की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड और काइटिन की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे मृत बस्टेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेती है और इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो कि मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। दूसरों जंतुओं पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें परजीवी कहते हैं। शैवाल तथा लाइकेन क्या है? साथ साथ रहने वाले हैं। शैवाल और लाइकेन का समूह होता है। उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रहते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाते हैं अगर वो साथ साथ रहते हैं। जो शैवाल है, लाइकेन किसे बोला जाता है? शैवाल और कवक का समूह लाइकेन होता है। और जो उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं उन्हें माइकोराजा बोला जाता है। ऐसे फंजाई सहजीविता कहलाते हैं, मतलब सहजीवी संबंध एक दूसरे के साथ में वो रह रहे हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधियों द्वारा होता है। जनन किस प्रकार से होता है? कायिक जनन होता है खंडन विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा। अलैंगिक जनन है वो बीजाणु द्वारा होता है, जिसे कोनिडिया कहते हैं। और जो धानी बीजाणु है तथा चल बीजाणु द्वारा होता है। इसमें कोनिडिया कहते हैं दो टाइप की, धानी बीजाणु और चल बीजाणु।
फिर आता है लैंगिक जनन। ये कैसा होता है? निषिकांडता यानी उस यूस्पोरा और एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु 3 टाइप के होते हैं इसमें, उनके द्वारा लैंगिक जनन होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट रचनाओं से उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। जो बीजाणु उत्पन्न कैसे होते हैं? बीजाणु उत्पन्न होते हैं फलनकाय से। लैंगिक चक्र यानी लैंगिक विभाजन, उसमें इसमें 3 स्टेप फॉलो होनी चाहिए। 3 स्टेप में पहला है कि प्लाज्मोगेमी, 2 चल और अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जैसे ये तीनों स्टेप है, पहले में क्या हुआ कि दोनों की ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसका संलयन हो गया, तो इसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर क्या हुआ कि द्विकेंद्रीय केंद्रक झिल्ली यहाँ से हट जाएगी, द्विकेंद्रीय अवस्था आएगी। फिर इसमें क्या कैरियोगेमी होगा, दोनों केंद्रक मिलके 2n हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएगी, इसे बोला जाएगा केंद्रक का संलयन, कैरियोगेमी। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये 3 स्टेप है और इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही थ्योरी में है। फिर आता है हमारे यहाँ पे कि कवक का विभाजन। कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में, तो इसमें इसके आधार कौन कौन से हैं? कवक जाल की आकारिकी, उसका आकार, बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसका फॉर्मूला या फिर ट्रिक हो सकती है फर्स्ट आस्क बेसिक ड्यूटी, ये इसका ट्रिक है जिससे याद हो जाएगा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, 4 प्रकार के कवक के ये फंजाई के प्रकार है। तो फाइकोमाइसिटीज है वो जलीय आवास और सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों तथा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब परजीवी होके रह रहे हैं और इन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। इसमें पट नहीं होता है तो वो क्या हो गया? बहुकेंद्रिक हो गया, माइसीलियम। इसमें पट है तो बहुकेंद्रक नहीं है, अलग अलग केंद्रक है, लेकिन अब इसमें पट है ही नहीं इनके बीच में, यानी इस टाइप से ये दरवाज़ा नहीं है, तो ये सारे मिलकर बहुकेंद्रक की अवस्था होगी। इस टाइप से इसमें अपटीय और बहुकेंद्रित होता है कवक का जाल, यानी सीधा बोल सकते हैं माइसीलियम होती है लेकिन पट रहित होती है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचलन बीजाणु द्वारा होता है। फिर है कि ये जो बीजाणु है वह धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं, यानी बीजाणु है वो उसकी जो बीजाणु धानी होती है उसमें अंदर की साइड में उत्पन्न होते हैं, तो उसे अंतर्जातीय बोला जाता है। 2 युग्मों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों के आकार की एक जैसी समयुक्ता या तो भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अगर बीजाणु कैसे हैं, एक है, सब दोनों बराबर है, थोड़ा बराबर नहीं बना है, लेकिन मान लो ये छोटा है, मतलब विषम युग्मता हो गई। अब है कि दोनों बराबर है तो इसे बोलेंगे समयुग्मता। तो समयुग्मता और विषम युग्मता दोनों में कुछ भी हो सकता है। ये लैंगिक जनन का प्रकार। फिर इसके एग्जाम्पल है कि म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। जो राइजोपस है ये क्या था? रोटी के कवक, ये रोटी के कवक है। एल्ब्यूगो क्या है? सरसों पर परजीवी फंजाई है, सरसों में रोग फैलाता है। ये म्यूकर का यहाँ पे डायग्राम दिया होगा, यहाँ पे म्यूकर है, ये गोबर के ऊपर पाई जाती है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। साथ ही इसकी ट्रिक है कि रैम्प से हम इसको याद रख सकते हैं फाइकोमाइसिटीज को। आर से राइजोपस, ये ब्रेड मोल्ड में पाया जाता है। ए से एल्ब्यूगो, सरसों में रोग करता है। एम से म्यूकर, ये गोबर पर पाई जाती है। और पी से फाइकोमाइसिटीज, यानी इसके 3 एग्जाम्पल है। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज सेकेंड पे। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं, थैली कवक या थैली फंजाई। विरले यानी विभिन्न पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय, जैसे इसमें एग्जाम्पल है एक कोशिकीय यीस्ट यानी सेक्रोमाइसीज इसका एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे बहुकोशिकीय होते हैं। के अलावा बहुकोशिकीय में पेनिसिलियम आ गया, मृतजीवी, अपघटक, परजीवी तथा समलरागी यानी गोबर में ये पाए जाते हैं। यह है एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। एस्परजिलस, ये स्वास्थ्य संबंधी रोग करता है। डायग्राम अच्छे से देख लो। जो एस्कोमाइसिटीज है वो जाल शाखित और पटीय होते हैं, यानी पट भी होते हैं, जाल होते हैं। इस टाइप से माइसीलियम होती है इनकी। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं, पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। इसमें जो कोनिडिया है वो बहिर्जात से बाहर है। इसमें कोई भी ऐसे फलनकाई के ऐसे बाहर की तरफ बने हुए हैं तो इसे बोला जाता है बहिर्जात। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाती है। यहाँ से एक कोनिडिया टूट गई, फिर ऐसे अंकुरित हो गई, पूरा का पूरा इस टाइप से जाल बना लेगी।
लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहा जाता है। इसका नाम ही एस्कोमाइसिटीज है, तो यहाँ पे कहाँ से नाम पड़ा, एस्कस बीजाणु बनते हैं, इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज बोला जाता है। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, अंतर्जातीय होते हैं। ये ऐसा ही एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगती है, फलनकाय होती है उसमें अंतर्जातीय ये लगे रहते हैं, जिन्हें एस्कोस्पोप कहते हैं, एस्कोकॉर्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा। इसके ट्रिक ये है कि TMPCNASA, TMPC याद रखो, फिर नासा याद रखो, इस टाइप से इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे। T से ट्रफल और M से मोरिल, यानी ये दोनों खाने योग्य कवक है। P से पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। C से क्लेविसेप, इससे ड्रग बनती है LSD। और जो N से न्यूरोस्पोरा, इसका क्या काम है, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इस कारण ये पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान है। इसे न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है पादप जगत का ड्रोसोफिला। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य और इन्हें बोला जाता है कि स्वादिष्ट कवक है, और ये ड्रोसोफिला है, इसको न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है। ए से स्पार्जिलस, जो स्वास्थ्य संबंधी रोग करता है। एस से सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, यानी यीस्ट है, ये शराब या फिर बियर बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है। फिर ऐसे एस्कोमाइसिटीज, इस टाइप से इसकी ट्रिक है याद करने की एग्जाम्पल। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, 3 नंबर जो हमारा इसका वर्गीकरण में है। बेसिडियोमाइसिटीज ये क्या है कि ज्ञात सामान्य प्रकार जैसे मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई तथा पफ बॉल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के टूटों पर सजीव पादप के अंतर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये भी परजीवी है। ये क्या कहते हैं, कीट तथा कंड रोग कहते हैं। कीट यानी गेहूं में होने वाला कंड स्मट रोग होता है। कवक जाल शाखित और पटीय होता है, इसमें भी शाखित और पटीय होता है। इस टाइप की माइसिलिन पाई जाती है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते। इसमें क्या है कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कायिक जनन इसमें खंडन विधि द्वारा बहुत ही सामान्य है। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। लैंगिक अंग इसमें नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रैंडों वाली 2 कायिक कोशिकाओं और जीन प्ररूप के संलयन से होती है। इसमें प्लाज्मोगेमी होती है। इसमें बनने वाली जो संरचना है वो द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंतः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम से इसका नाम पड़ा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियम में केंद्रक संलयन यानी कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है। प्लाज्मोगेमी इसमें नहीं होती, जिसके कारण 4 बेसिडियम जीवाणु, लास्ट में 4 बेसिडियम जीवाणु बन गए बीजाणु। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जाती है। ये दोनों अंतर्जातीय हो रहे थे, लेकिन इसमें बेसिडियम में बहिर्जात उत्पन्न होते हैं, यानी बाहर से ऐसे लगे हुए होते हैं और फिर ये वापस वहाँ से टूट के चल जाते हैं हवा के, और फिर दोबारा अपना पूरा बना लेते हैं जीवाणु से वो कवक। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं एगेरिस मशरूम, और जो ओस्टिलेगो है कंड यानी स्मट रोग करता है, पक्सिनिया कीट यानी रस्ट रोग करता है। इसका ये ट्रिक है कि आज मैं उससे परेशान रहा। आज यानी एगेरिस मशरूम है, फिर ओस्टिलेगो ये कंड रोग करता है, पक्सिनिया कीट रोग रस्ट रोग करता है। ये जो एगेरिस है ये क्या है, सबसे स्वादिष्ट मशरूम है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, सबसे स्वादिष्ट मशरूम। और जो हमने पहले थ्योरी में पढ़ा था कुकुरमुत्ता, वो सबसे विषैला मशरूम है, उसको खाया नहीं जा सकता, वो खाने के काम आता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज हो गया। अब है लास्ट हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, अपूर्ण कवक। अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक व्यवस्था ही ज्ञात पाई है, यानी लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता है, अभी तक खोजा नहीं गया है, या तो ऐसा हो सकता है। फिर क्या है कि एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, अगर हमें लैंगिक जनन का पता लग जाए, तब हम इसको कहाँ पे रखेंगे, तो या तो इसको एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, उन्हीं से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं, पटीय होते हैं और शाखित होते हैं। माइसिलिन इस टाइप की होती है। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक यानी डीकम्पोजर माने जाते हैं, और ये खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। किस किस चक्र में, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस चक्र में मदद करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। अल्टरनेरिया, ये आलू में रोग करता है। कोलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या बोलती है, साइक्लोस्पोरिन ए, ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, इससे ये बनाई जाती है। एग्जाम्पल है इसके अल्टरनेरिया, कोलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
ओके, यहीं से हमारा कवक ख़त्म हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे पादप जगत और जंतु जगत। हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पे पूरा हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिर हम विषाणु पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।